वाकिफ फरूक भाई का जो है बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है, अल्लाह का एहसान है। और बस थोड़े से हमारे ऊपर दुखों के जो है पहाड़ आ गए हैं, दुखों के सैग मंडरा रहे हैं। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी मौत ये तो चलता ही रहता है। ये तो इंसान या पूरी दुनिया में जो चीज़ भी पैदा हुई है उसको एक ना एक दिन फना होना है, एक ना एक दिन फना होना है। ये तो हकीकत है। ज़िंदगी को मौत तो है, मौत तो है। इंसान है, चरंद है, परिंद है, जानवर है, कुछ भी है, दरख्त है, जो भी है उसको मौत तो आनी है। ये हकीकत है, ये कड़ी हकीकत है जिसको फेस करना लाजमी होता है, बिल्कुल। और फेस करना ही पड़ता है। बंदा जितना भागे दौड़े कुछ हो, लेकिन फेस करना पड़ता है, ये हकीकत है। पहले छोटी मामी के घर में फौत की उसका छोटा सा बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला गया, मासूम। वो बहुत खुश थे, तो एकदम उनको भी सदमा लगा। तो बहुत बड़ा सदमा था, उसको फेस किया। फिर हमारी बस्ती के मोअज़्ज़ज़ बंदे, हमारे चाचा थे, हमारे भी चाचा थे, हमारे अब्बू के दोस्त भी थे, बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे। मेरा अब्बू और वो साथ में खेलते थे, बड़े हुए, जवान हुए, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी उनके दरमियान। रिश्तेदारी भी थी और दोस्ती भी थी। रिश्तेदारी से दोस्ती ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी उनके दरमियान। अब्बू जब भी आते थे और जब बीमार हुए थे, वो सारा दिन उसके पास बैठे रहते थे और उसकी याद करते थे और उससे पूछते थे, हाँ भी कैसे हाल है, तबीयत कैसी है। तो बहुत ज़्यादा वो उसके लिए गमज़दा होते थे कि अल्लाह इनको शिफा दे मेरे अब्बू को। जब मेरे अब्बू बीमार होके इधर रहे थे तो बहुत ज़्यादा तीमारदारी उन्होंने की और सारा दिन उसके साथ बैठते थे, उसके गप्पे लगाते थे, पुरानी पुरानी बातें उससे कहते ताकि बंदे का ज़हन चेंज हो, फ्रेश हो। तो वो ऐसे बंदे थे, बहुत नाइस बंदे थे। रिश्तेदार भी थे, आमिर के चाचू थे, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी चाचा हैं। तो उनकी डेथ हुई, बहुत बड़ा सदमा है और बहुत ही ज़्यादा सदमा है, हमारी बस्ती का सबसे बड़ा सदमा है। तो अल्लाह ताला हमें ये सदमा झेलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके बच्चों को भी ये सदमा झेलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उन पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी अपनी नज़र इनायत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको गम सहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और जितने भी उसके अहलो अयाल हैं, अल्लाह ताला सबको सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा होता है। माँ-बाप की जुदाई ना, हमेशा की जुदाई बहुत बड़ी जुदाई होती है। अगर माँ-बाप का साया सर से उठ जाए ना, फिर पता चलता है कि माँ-बाप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ही ज़्यादा हमारे लिए वैसे बरकत है। तो जैसे ही बंदा जाता है ना घर से, औलाद, तो माँ-बाप पीछे भई इतनी दुआएँ करते हैं जब तक वो बंदा घर ना आए। उस वक़्त उसकी ज़बान पर यही व्यर्थ होता है कि दुआएँ माँगते हैं कि अल्लाह ताला जैसे हमारा बेटा गया है, बेटी गई है, वैसे ही आए, बाहिफ़ाज़त आए। तो भई ऐसे ही नहीं बोलते लोग, माँ-बाप के पाँव तले जन्नत है। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने माँ-बाप की खिदमत करें, सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक अपने माँ-बाप से करें। अब माँ के पाँव तले जन्नत है, ऐसे नहीं भई बोलते भाई, ऐसे नहीं बोलते। वाक़ई माँ-बाप के पाँव तले जन्नत होती है भाई। माँ-बाप जो है ना बहुत बड़ा एक आपके लिए तोहफ़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो इस तोहफ़े की कदर क्या करें? इस तोहफ़े को रुसवा ना क्या करें, परेशान ना क्या करें, झिड़का ना क्या करें, उनसे मोहब्बत क्या करें, हुस्न सलूक क्या करें सबसे ज़्यादा। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं वो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं। खुद भूखे रहते हैं लेकिन अपने बच्चों का पेट पालते हैं और उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। खुद भूखे रहते हैं। व्यूअर्स, माँ-बाप बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, इसकी कदर क्या करें। पैसे की कदर ना क्या करें, माँ-बाप की कदर क्या करें। लेकिन हम पैसे की कदर करते हैं, माँ-बाप की बिल्कुल कदर नहीं करते। और हमारे आगे कोई बड़ा लीडर आ जाए, कोई बड़ा पैसे वाला आ जाए, तुरंत आ जाए, तो हम उसकी केयर करते हैं, उसकी कदर करते हैं, अपने माँ-बाप की कदर नहीं करते जितनी हम उसकी कदर करते हैं।
लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा लीडर, हमारा सबसे बड़ा पैसा, हमारा सबसे बड़ी जायदाद, सब कुछ हमारे माँ बाप है। ये हम नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं हम दुनियादारी में आ गए हैं भाई, सब रिश्ते भूल गए हैं। बाकी कहते हैं कि भाई ये लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है। अरे भाई आपको पता नहीं सबसे बड़ा लीडर आपके घर में बैठा हुआ है, जिसकी आप बिल्कुल ही केयर नहीं करते, बिल्कुल ही उसको अहमियत नहीं देते, बिल्कुल ही उसको अहमियत नहीं देते। तो उल्टी गंगा हो गई भाई, उल्टी गंगा हो गई। असल चीज़ हमारी, हर चीज़ हमारी, जन्नत और आखिरत का खजाना तो हमारे माँ बाप है। लेकिन हमने भाई बस दुनियादारी में ऐसे खो गए हैं कि ये चीज़ें भूल गए, ये रिश्ता भूल गए, अजीम रिश्ता भूल गए। तो यार ये बातें हो गई। अभी फरूक भाई के घर में भी डेथ हुई है। क्या वाकई फरूक भाई का जो है बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बेटे की डेथ हुई है जो पैदा हुआ है। तो एक मुझे कमेंट भी आया है कि क्या वाकई ये हकीकत है या ऐसी बात है। तो बस मौत की बातें ऐसे नहीं होती, जो मौत की बातें कोई ऐसे नहीं करता। अपने औलाद को कोई मरा हुआ नहीं कहता कि मेरी औलाद इस दुनिया में नहीं है, ये कोई नहीं कहता। जहाँ भी आप चले जाओ, अपने बच्चों के बारे में कोई ये नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं सोचता। जितना भी कठोर इंसान हो तो वो ये नहीं कहेगा कि हमारी औलाद इस दुनिया में नहीं है, हमारी औलाद मर गई है, तो ये कोई नहीं कहता। व्यूअर्स, तो मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि आप जो है ना सच बताएं। तो व्यूअर, अभी भी मेरी वीडियो में, पिछली वीडियो में आप देख रहे चेक कर रहे कमेंट ठहरा हुआ है, तो ये हकीकत है। और आज फरूक भाई भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। आमिर के चाचू के जनाजे पर आए थे, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थे क्योंकि साल ज़हर उसका भी तो बेटा फौत हुआ है ना। तो अफसोस तो लगता है। ये छोटे ही बड़े होते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा फौत हुआ है तो ये नन्ही सी जान है। ये नन्हा सा फूल ही बढ़ के पौधा होता है ना, नन्हा सा फूल ही, नन्हा सा पौधा ही है। जैसे कली होती है, कली खिल के ही फूल बनती है, वैसे ये कली ही फूल बनती है ना, छोटा पौधा ही जवान होता है ना, दरख्त बनता है। तो फौत की कोई हो, छोटी हो या बड़ी हो, फौत की होती है। तो बस उसकी माँ को भी अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, और फरूक भाई को भी सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने भी तो औलाद खोई है और बेटा खोया है। बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही अल्लाह के मीठे मेवे हैं। उसको भी औलाद का सदमा मिला है, हकीकत है। सदमा सदमा होता है, औलाद औलाद होती है। बस अल्लाह ताला जो है ना हर किसी को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और उनको ये गम सहने की तौफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि गम गम होता है, गम आदमी को ख़त्म कर देता है, वो फिर इंसान की वो नहीं रहती। और एक बार ये मत सोचा करें कि हर चीज़ झूठ होती है। चलो व्लॉग बना लेता है बंदा, चलो ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसे मौत का व्लॉग कोई नहीं बनाता। मौत का व्लॉग कोई नहीं बनाता कि हमारे यहाँ फौत की हुई है, ये कोई नहीं बनाता व्यूअर्स। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं तो उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि ऐसा प्रैंक नहीं किया जाता। चलो प्रैंक हो, छोटा बड़ा प्रैंक हो जाता है, बाकी लेकिन इतना बड़ा प्रैंक नहीं होता। तो बस व्यूअर्स, अल्लाह ताला किसी को ये सदमा ना दे, औलाद का सदमा अल्लाह ताला किसी को ना दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा होता है व्यूअर्स, बहुत बड़ा सदमा होता है। जिनके यहाँ औलाद चली जाती है ना, उसको पता होगा कि ये कितना सदमा है, बहुत बड़ा सदमा होता है। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़-ए-मान रखे और फरूक भाई को ये सदमा सहने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। और नजमा भाभी को भी ये सदमा सहने की भी तौफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि उसकी भी तो औलाद है ना, औलाद तो औलाद होती है, माँ तो माँ होती है ना। बाकी ये उसकी तमाम फैमिली को भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ए-मान रखे और उनको भी सदमा, ये बहुत बड़ा हसानिया है, बहुत बड़ा सदमा है, तौफ़ीक अता फरमाए सहने की। और व्यूअर्स, ये बिल्कुल ही सच है, इसमें रत्ती बराबर भी खोट नहीं है,
बिल्कुल सच है। तो व्यूअर ये छोटी-सी शेयरिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है और व्यूअर्स यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और व्यूअर्स एक बार फिर मैं यही आपसे कहूँगा कि अपने माँ-बाप की कदर किया करें, बहुत ज़्यादा कदर किया करें। ये दुनिया की सबसे अज़ीम हस्ती होती है। ये अनमोल तोहफ़ा होता है और अज़ीम हस्ती होती है। ऐसे तोहफ़े अल्लाह ताला बार-बार किसी को नहीं देता, सिर्फ़ ज़िंदगी में एक बार ही देता तोहफ़ा, माँ-बाप। बहन भाई मिल जाते हैं, सारे रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन माँ-बाप नहीं मिलता, ये कभी नहीं मिलता। ये अल्लाह ताला एक बार ही देता है। तो इसकी कदर क्या करें और इसकी केयर क्या करें। अपने माँ-बाप की ख्वाहिशात पूरी क्या करें। फिर कल को पछताना ना पड़े कि हाय हमने ये क्या किया है। हमारे माँ-बाप ये ख्वाहिशें करते थे लेकिन हम नहीं पूरी कर सके। तो पछताने से बेहतर है कि अमल क्या करें। ये दुनिया का अज़ीम अमल है, सबसे बड़ा अमल है। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि बस अपने माँ-बाप की केयर करें और उनकी खिदमत करें बस व्यूअर्स। ओके, सी यू, टाटा बाय।